हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मीरपुर खास में तालीमी बोर्ड करप्शन स्कैंडल, बेनकाब लाखों रुपए लेकर रिजल्ट पास कराने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। मीरपुर खास रिपोर्ट वकार भट्टी। मीरपुर खास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालीमी बोर्ड में मुबैना करप्शन रिश्वतसानी के एक मुंज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है, जहां लाखों रुपए के तलबा के रिजल्ट पास कराने और ग्रेड बढ़ाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक आजम खान, जो कि बोर्ड में बतौर असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम के ओहदे पे काम कर रहे थे, को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान अहम बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों के शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का मुबैना मास्टरमाइंड अनवर अली खानजादा था, जिसके तहत एक मुंज़म नेटवर्क काम कर रही थी। टीम में शाहिद लतीफ, अरशाद खानजादा, मोहसिन शहबाज और नुमान अहमद राजपूत शामिल थे। जराये के मुताबिक ये ग्रुप गुज़श्ता 3 सालों से सरगर्म था और हर साल 4,000 केसेस को मुबैना तौर पर पैसों के एवज बुक पास करवाया जाता था। रिजल्ट में रद्दोबदल, ग्रेड बढ़ाने, बराह रास्त सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 50,000 से 5 से 6 लाख रुपए तक रेट मुकर्रर है। मजीद ये कि इस नेटवर्क में बाज़ निजी और सरकारी स्कूल के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है, जिनमें सरटेक पब्लिक हाई स्कूल और सुपरटेक पब्लिक हाई स्कूल और इसके अलावा समरो टाउन, थराइड, सेक्रेटरीज, नोकोट और भांसेगाह के गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल शामिल हैं। सुपरटेक स्कूल से माली साजिद कायम खानी का नाम भी सामने आया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई सिंध के तालीमी निज़ाम में बदनवानी के खिलाफ अहम कदम है। मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए हर साल करोड़ों रुपए कमाए जाते थे। इलाका मकीनों और शहरी हल्कों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए मुतालबा किया कि मुलविस तमाम अनासर को कानून के कटहरे में ला के सख्त सजा दी जाए, ताकि तालीमी निज़ाम को करप्शन से पाक किया जा सके। जी, मेरा नाम आजम खान है। मैं बोर्ड में असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट पर काम करता हूँ। ग्रेड बढ़ाने के हवाले से जो बातचीत चली बिल्कुल सही है। मीरपुर खास बोर्ड में ग्रेड बढ़ाए जाते थे, A1 ग्रेड दिया जाता था, फेल को पास किया जाता था और जो जाली सर्टिफिकेट मतलब डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था बोर्ड में जो बच्चों को दिए जाते थे। ये ग्रेड बढ़ाने के ये 50,000 से 1 लाख तक लेते थे, फेल को पास कराने के 50,000 रुपए लेते थे और जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट जो मैट्रिक और इंटर के डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनाने के देते थे वो 4 से 5 लाख रुपए लेते थे। इस तमाम काम का जो मेन था वो अनवर अली खानजादा था, जो इस काम का मेन किरदार था। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। शाहिद लतीफ सुप्रीडेंट SSC सीक्रेट ब्रांच। उसके अभी नाम नहीं, बस पोजीशन लेने के कितने पैसे लेते हैं? क्या रेट थे पोजीशन के? ये खुद और कौन थे कंट्रोलर के अलावा और कौन थे? उसकी पूरी टीम लेने के कितने पैसे लेते? पोजीशन के ये कंट्रोलर को पता था पोजीशन के, उसके पास सारा हिसाब होता था, वो क्या लेता था A1 के ये वो बताता था। उनका पूरा पैकेज एक होता था, वो खुद डिसाइड करता था कितने पैसे लेना कितने। टीम में टोटल कितने बंदे थे आप? टीम में हमारा टोटल मतलब सीक्रेट ब्रांच का सुप्रीडेंट था, मैं था। नाम क्या उनके? सुप्रीडेंट ब्रांच का सुप्रीडेंट, सीक्रेट इंटर का शाहिद लतीफ, मैट्रिक का सुप्रीडेंट इरशाद खानजादा और कंट्रोलर में PA मोहसिन शहबाज और वेरिफिकेशन का जो इंचार्ज है नुमान अहमद राजपूत और मैं खुद था। कंट्रोलर का मेन रोल था इसमें कि मतलब तमाम चीजों का वही हेड था। जो भी चीज होती थी उसके पास से जाती थी, वो उसको करवाता था। जो भी लिस्टें होती थी, जो भी नंबर्स देना होते थे, उसके बाद लिस्ट होती थी सारी। ये पैसे आप किसको देते थे? जो आप लेते थे या बाहर से आपको एजेंट आके लागे? वो पैसों का जो भी हिसाब होता वो कंट्रोलर खुद करता था। उसके पास से आते थे, वो कितना आते थे वो उसका मुझे नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ शेयर हमें भी देता था, लेकिन वो कितना आते थे ये नहीं पता। कितना शेयर मिलता था? हमें थोड़े देता था पैसे। कभी कभी कोई केस आया था, कभी 20,000 दे दी, कभी 25,000 दिए, कभी दिए ही नहीं, कभी महीनों में दिया। लेकिन केस के ऊपर जी टोटल कितने केस किए होंगे 21 से लेकर अभी तक? साल में कम से कम 6 से 7 हजार ये केस करते थे। हाँ। जी कितने अर्से से काम कर रहे हो? ये जब मैं तो 2023 में मेरा उस ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। उससे पहले जो कर रहे थे वो तो फिर कंट्रोलर करा रहा होगा। 2023 से 24-25 ये 3 साल से मैं था बोर्ड इस वाले सेक्शन में। उससे पहले मैं दूसरे सेक्शन में था, इनरोलमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बाहर के जितने ठेकेदार या बाहर के जो प्रिंसिपल वगैरह या मुख्तलिफ स्कूल वाले, वो कौन कौन से थे जो आपके साथ बैठकर जो है ना जाली सर्टिफिकेट? वो इनके साथ राब्ते में थे। वो इनके साथ जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनते थे उसमें जो स्कूल्स इन्वॉल्व थे उसमें सुपरटेक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल समारो टाउन और थर हायर सेकेंडरी स्कूल नोकोट और मीरपुर खास के जो 2 स्कूल थे, गर्ल्स हाई स्कूल भानसिंगाबाद और बॉयज हाई स्कूल भानसिंगाबाद। उसमें जो सुपरटेक के मालिक थे आरिफ कायम खानी, वो इसमें मुलविस थे और साजिद क्लर्क जो है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के